फोर्थ मंथ इज़ आई से हनीमून पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स के जो सारे चैलेंजेस हैं, जो मदर्स के सारे टर्मोइल्स हैं, जो उनके बॉडी चेंजेस उनको इतना तंग कर रहे थे, वो सारे इम्प्रूव होने लगते हैं। उनकी एपेटाइट पहले से बेटर होने लगती है, उनका नौशिया, वॉमिटिंग, घबराहट जो है वो कम होने लगती है। सो आयरन और कैल्शियम रेगुलरली सब प्रेग्नेंट मदर्स को लेना है। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना है। आयरन मॉर्निंग में ले सकते हैं, कैल्शियम शाम को ले सकते हैं। आयरन पानी के साथ लेना है, जूस के साथ लिया जा सकता है, बट उसको दूध के साथ नहीं लेना है। कैल्शियम को मिल्क के साथ ले सकते हैं। गर्भावस्था का चौथा महीना, किन बातों का ख्याल रखा जाए सेहतनामा में, आज बात इस पर डॉक्टर सीमा शर्मा जी के साथ। सो प्रेगनेंसी का फोर्थ मंथ, चौथा महीना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है वो हनीमून पीरियड होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स के जो सारे चैलेंजेस हैं, जो मदर्स के सारे टर्मोइल्स हैं, जो उनके बॉडी चेंजेस उनको इतना तंग कर रहे थे, वो सारे इम्प्रूव होने लगते हैं। उनकी एपेटाइट पहले से बेटर होने लगती है, उनका नौशिया, वॉमिटिंग, घबराहट जो है वो कम होने लगती है। सो फोर्थ मंथ एक तरह से रिलेटिवली कूल पीरियड शुरू हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ मदर्स के लिए। कुछ कुछ मदर्स में तो चलो प्रॉब्लम चलती रहती है, बट मेजॉरिटी ऑफ मदर्स में कूल रहता है। सिमिलरली जो उनके सिम्टम्स थे, जैसे कि बार बार यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है फोर्थ मंथ में, क्योंकि जो वूम्ब है या यूट्रस है वो ग्रो कर जाता है और पेल्विस से बाहर आ जाता है, तो यूरिन ब्लैडर पे प्रेशर कम हो जाता है। सो फोर्थ मंथ में मोस्ट ऑफ द मदर्स एंटर इनटू अ कंफर्टेबल पार्ट ऑफ देयर प्रेगनेंसी जर्नी, विच इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर की शुरू फोर्थ मंथ से होती है। अब एज डॉक्टर्स जब कपल्स हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 12 वीक्स पे उनका एंटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, डबल मार्कर हो चुका है, सो 90% वी आर इन अ सेफर जोन। 12 हफ्ते के बाद मिस कैरेज का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जो रिस्क मैंने कहा था 10% था अर्ली प्रेगनेंसी का, वो कम हो के ऑलमोस्ट 95% चांसेस हैं कि बिल्कुल ठीक रहेगा अगर एक बार हम फोर्थ मंथ में एंटर हो गए हैं। अब फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर्स को हम सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं अनीमिया के लिए। देखिए, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना, उनका हीमोग्लोबिन कम हो तो अब जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, फीटस, उसका सारा ब्लड कैसे डेवलप होगा? आयरन चाहिए उसके लिए, वो आयरन मदर से आएगी। तो मदर्स में अगर अनीमिया है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बेबी में भी अनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एज डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं सब मदर्स का, और सबको आयरन सप्लीमेंट करते हैं। सो आयरन और कैल्शियम रेगुलरली सब प्रेग्नेंट मदर्स को लेना है। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि आयरन और कैल्शियम एक साथ नहीं लेना है। आयरन मॉर्निंग में ले सकते हैं, कैल्शियम शाम को ले सकते हैं। आयरन पानी के साथ लेना है, जूस के साथ लिया जा सकता है, बट उसको दूध के साथ नहीं लेना है, बिकॉज दूध और दही के साथ आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्पेयर होती है। कैल्शियम लिया जा सकता है, कैल्शियम लिया जा सकता है, कैल्शियम को मिल्क के साथ ले सकते हैं। और प्लस मिल्क जो है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है, या मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर कैल्शियम। सो प्रेग्नेंट मदर्स को 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए एवरी डे। वो अगर वो 500 ml मिल्क ले रहे हैं तो 500 मिलीग्राम उनको दवाई के थ्रू मिल जाएगा। अगर वो बिल्कुल दूध नहीं पी रहे हैं, या कुछ मदर्स को लैक्टोज एलर्जी है, तो उनको कैल्शियम 2 टाइम्स लेना है फिर वो सुबह शाम कैल्शियम और दोपहर को आयरन ले सकते आप हैं। सब्स्टिट्यूट पनीर खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं। हाँ, जिन मदर्स को दूध से अवर्जन है वो हम उनको कहते हैं, अब जैसे गर्मी है, आप बनाना शेक ले लीजिए, मैंगो शेक ले लीजिए, आप कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं एक बार ही दिन में, बार बार ही नहीं। पर मिल्क जो है दैट इज़ अ होलसम फूड, क्योंकि उसमें प्रोटीन मिल जाता है, कैल्शियम मिल सकता है। सो मिल्क इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए। इसी तरह आयरन के सोर्सेज जो हैं वो डाइटरी सोर्सेज भी हैं। अनार ले सकते हैं, आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, आप अपनी चीनी को गुड़ और जैगरी से वो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, तो उससे आपको आयरन भी मिल जाता है। इसी तरह आप बेसन का चिल्ला बना के खा सकते हैं, पीनट्स खा सकते हैं, जो भी प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं। सो बेसिकली ऑल प्रेग्नेंट मदर्स शुड ईट माइंडफुली, कि उनको अपना खाने को सोच समझ के खाना है। ऐसे नहीं कि हम कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, कोई पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोई बर्गर खा रहे हैं। आजकल हमारे लाइफस्टाइल में जंक खाने का बहुत रूटीन है, सो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू द बेबी। तो हम खाने से पहले अगर ये सोचें कि क्या इससे मेरे बेबी को न्यूट्रिशन मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली मेरी डाइट जो है वो हेल्दी हो जाएगी। सो फोर्थ मंथ से हम अपने मदर्स को डाइट के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होने को बोलते हैं।
प्लस एक्सरसाइज तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ डेली एक्सरसाइज 20 मिनट्स कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। जो मदर्स 5000 या 10,000 स्टेप्स चलने को यूज टू हैं वो उतना वॉक कर सकती हैं। और 4th मंथ में हम वैक्सीनेशन देते हैं प्रेग्नेंट मदर्स को, जिसको टेटनस का वैक्सीन कहा जाता है। DT के नाम से आता है, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। तो आजकल ये शुरू से है कि ऑल प्रेग्नेंट मदर्स आर गिवन वैक्सीन अगेंस्ट टेटनस एंड डिप्थीरिया नाउअडेज। तो 4th मंथ में वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज मदर्स को मिलती है। एंड सो दैट इज ऑल। बच्चे का विकास, बच्चे उसके का बिना विकास कोई है। भी हमारा एपिसोड अधूरा है, क्योंकि जो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ये जरूर जानना चाहती हैं चाहेंगी कि 4th बच्चा month में- कितना बड़ा हो गया। Okay. और वो जो मूवमेंट कब महसूस करती हैं महिलाएं? सो मदर्स को जो मूवमेंट फील करने का लैंडमार्क है, हम उसको क्विकनिंग कहते हैं, वो यूजुअली 5th मंथ में होती है। जो सेकेंड टाइम ममाज हैं वो ज़्यादा जल्दी पिकअप कर लेते हैं, तो वो 4th मंथ ख़त्म होने तक उनको हल्का सा फ्लिकर फील होता है। बट मेजॉरिटी मदर्स को 5th मंथ या 5th मंथ के एंड में। बट बेबीज आर वेरी एक्टिव इनसाइड। तो हम ये कहते हैं कि जी बेबी तो अंदर शुरू से एक्सरसाइज और योगा करते हुए ही बाहर आते हैं, पर बाहर आके लेजी हो जाते हैं। सो बेबीज आर वेरी एक्टिव। अल्ट्रासाउंड में बेबीज़ की मूवमेंट बहुत ब्यूटीफुली दिखने लगती है जब 4th मंथ होता है। वो पूरा रोल कर रहे होते हैं एंड दे आर किकिंग एंड दे आर वेरी एक्टिव। प्लस बेबीज़ को सुनना शुरू हो जाता है। बाय द एंड ऑफ 4th मंथ, इन द 5th मंथ, बेबीज कैन हियर नॉइजेस तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सुनिए, सूदिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर और आप कुछ धार्मिक ग्रंथों से कुछ सुन रहे हैं तो बेहतर रहेगा। हाँ, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे मदर्स अपने बेबीज़ के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। सो एक मेरा फेवरेट टॉपिक है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, माइंडफुल प्रेगनेंसी। सो व्हाट इज़ माइंडफुल प्रेगनेंसी? एवरी प्रेग्नेंट मदर शुड बी माइंडफुल ऑफ हर थॉट्स, हर वर्ड्स, हर एक्शंस। क्योंकि देखिए, अगर आपके थॉट्स माइंडफुल रहेंगे तो आपके बॉडी में जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो सब पॉजिटिव रहेंगे, आपके बेबीज़ को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर आप अपने खाने के, अपने लाइफस्टाइल के माइंडफुल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी जाएगी। और आप अपने एक्शंस, मतलब अगेन कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा कॉन्शियस रहें कि आई एम कैरिंग अ बेबी, सो यू शुड बी माइंडफुल। झगड़ा नहीं करना, मैं ये कहती तनाव हूँ नहीं लेना कि आपने ये नहीं सोचना है कि बच्चा जब गोदी में उठाया है तो हमारे सामने तभी बच्चा है। जब बेबी वूम में है, बेबी तो आपके साथ ही है, तो आप 24 आवर्स ये सोचो कि आई एम होल्डिंग अ बेबी, हाउ वुड आई बिहेव। सो यू विल ऑलवेज बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर होल्डिंग अ बेबी। सो आई कितना थिंक बड़ा हो गया बच्चा? बेबी नियरली 2 इंचेस के करीब हो जाएगा इस टाइम पे, 2 1 से इंचेस 2 के करीब इंच। हो जाएगा 4 मंथ्स पे। और वेट वाइज बेबीज कहीं 300 ग्राम के आसपास उनका वेट हो जाता है जब 4 मंथ्स और कंप्लीट होते आंखें हैं। बन जाती हैं, पलकें, आईज बन ये जाती सब? हैं, उनके आई लिड्स बन जाते हैं, बट आईज अभी क्लोज रहती हैं। फिर 5th मंथ के बाद बेबीज अपनी आईज की ब्लिंकिंग शुरू कर लेते हैं। सो आई थिंक अब हम इसके बाद वाला अपने 5th मंथ की जर्नी में डिस्कस करेंगे।